Hi, good morning students. This is Anirva Yadav. Today I will explain what is lens. इससे पहले हम लोगों ने लेंस की प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था, जो इन आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था उसके बारे में जाना था। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ग्लास में किस टाइप का होता है, क्या होता है। आज हम जानेंगे कि लेंस क्या होते हैं। बेटा क्या जानेंगे कि लेंस क्या होते हैं। तो एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज लेंस। फर्स्टली आई वांट टू नो हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। तो आई थिंक ऑल इज वेल, सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे। तो सबसे पहले लेंस की बात करते हैं। अगर हम जनरल भाषा में बात करें, अगर हम जनरली बात करें तो बेटा जो लेंस होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है दैट रिफ्लेक्ट द रेस द और बेंड द रेस। ठीक, देखिए बेटा कैसे। अगर कोई लेंस है तो उसमें एक आता है आपका ट्रांसपेरेंट। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट मीन्स एक तरफ से दूसरी तरफ हम आसानी से देख सकते हैं। रिफ्लेक्टिंग मीन्स बेंडिंग रेज, जो रेज होती है उसको क्या कर देता है? बेंड कर देता है। अब वो नॉर्मल की तरफ करता है, अपनी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड करता है, या फिर डाइवर्स करता है अवे टू नॉर्मल। ठीक है, क्या करता है वो उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा। तो बेटा मैं जनरल भाषा में जो आपको मैंने बताया था, एक मटेरियल होता है जिसके थ्रू हम किसी लाइट को डाइवर्स कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अलग चेंज कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। तो बेटा देखिए लेंस क्या है? ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल दैट हैज टू अपोजिट रेगुलर सरफेस आइदर बोथ कर्व और वन कर्व। बेटा देखो बोथ कर्व मीन्स आपका इस तरह से होगा, दोनों तरफ से कर्व ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से या इस तरह से, ठीक है, या फिर इस तरह से। ये वन एरिया कैसी है? प्लेन है, और दूसरा कैसा है? कर्व है। ठीक, एक कर्व होना कंपलसरी है यहाँ पर, ये ध्यान देना। अगर कर्व नहीं है तो वो लेंस नहीं होगा, फिर वो प्लेन मिरर बन जाएगा या प्लेन ग्लास बन जाएगा। ठीक है, one curved and the other plane, and that is used either single or combined in any optic instrument for forming an image by focusing ray of light। ये दो से भी मिलके बनाया जाता है, किसी दो को मिला करके बनाया जा सकता है। आपका कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस भी होते हैं। कॉन्वेक्स मतलब इसको बोलते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव वैक्स मीन्स आपका, मैं अगर एक बात करूं हिंदी में बताऊं आपको, उत्तलोवतल बोलते हैं इसको। उत्तलोवतल क्या बोलते हैं? उत्तलोवतल। कॉनकेव का मतलब होता है आपका उत्तल, और कॉनकेव का मतलब होता है अवतल, और कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल। ठीक है, उत्तल का मतलब दो पार्ट ये जैसे उभरे हुए होते हैं। उत्तल तल जो होते हैं वो उभरे हुए होते हैं। अवतल मीन्स धसे हुए होते हैं। ठीक है ना, हिंदी में भी आपको मैंने बता दिया। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? लेंस कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, दूसरा कॉनकेव लेंस होता है, जो मैंने आपको यहाँ बता रखा है। इसमें जो मिडिल का पार्ट होता है कॉन्वेक्स में, वो मिडिल का पार्ट हमेशा ही मोटा होता है, और ये साइड कैसी होती हैं? हमेशा ही पतली होती हैं। अगर मैं बात करूं कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस में बीच वाला पार्ट, मिडिल वाला पार्ट पतला होता है, और इधर उधर का पार्ट कैसा होता है? हमेशा ही मोटा होता है। ठीक है, हमेशा कैसा होता है? मोटा होता है। इस लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, या बाई कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये दो लेंसों से मिलके बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है बेटा? दो लेंसों से मिलके बना हुआ होता है। इसको इसलिए बाई कॉन्वेक्स लेंस भी बोला जाता है। और ये आपका क्या है? डाइवर्जिंग लेंस होता है। देखो कन्वर्जिंग का मतलब होता है कन्वर्ज, एक जब बहुत सारी लाइट आ रही हो, बहुत सारी रेज आ रही हो किसी मीडियम से, और वो उस लेंस से पास की जाए, तो उसको एक जगह पर कन्वर्ज कर दे, मीन्स एक पॉइंट पर मिलाने की कोशिश करे, दैट्स लेंस आर कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस और बाइकॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस।
ठीक है। और डाइवर्जिंग मीन्स जो बहुत एक रेज आ रही हो और उस रेज को मैनी पार्ट्स में डिवाइड कर दे, अलग अलग डिवाइड कर दे, दैट्स कॉल्ड कॉनकेव लेंस। ठीक है, चलो तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है बेटा, देखिए कॉन्वेक्स लेंस मैंने आपको बताया दो लेंस को मिला करके बनाया जाता है इस तरह से, एक ये और एक ये, दो है ना। अब इसको इस सर्किल को मैं पूरा कर दूं, ठीक, तो एक आपका क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा इस तरह से, ये सर्कल बन गया ना। तो इसके दो सेंटर हो गए, इसका C1 और इसका C2। इसके बाद में ये जो होता है ये इसको बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा, ऑप्टिक सेंटर बोलते हैं। अब इसमें केस की बात आती है कि अगर कोई रेज अपने ऑप्टिक सेंटर से पास करे या यहां से पास करे, इस तरह से ऑप्टिक सेंटर से पास होके जाए, तो वो अनडेविएटेड रहती है। कैसी बेटा रहती है, अनडेविएटेड रहती है, मतलब डाइवर्जन उसमें नहीं होता है, कन्वर्जिंग उसमें नहीं होता है, जैसी आती है वैसे ही सीधे निकल जाती है। ठीक है, अब जब ये सीधी निकल जाती है, ठीक, तो जब कहीं डाइवर्जिंग नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, ऑप्टिक सेंटर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया लाइट रे पासिस अनडेविएटेड फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब सेकंड क्या है, अगर बहुत सारी रेज अगर आ रही हो, कहीं किसी मीडियम से आ रही हो, तो वहां पर क्या होता है बेटा, इस तरह से अगर बहुत सारी रेज आती हैं तो वो एक पॉइंट पर आकर के फोकस हो जाती हैं। तो बेटा इसके दो फोकस होते हैं। देखो अब फोकस की बात कर लेते हैं। देखो इधर का जो फोकस होता है उसको F2 बोलते हैं, जो ऑप्टिक से सेम डिस्टेंस, जो एक डिस्टेंस हो, सपोज कर लो 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, जितनी यहाँ पर है इतनी ये होगी, उसका एक 2F2 सेंटर होता है, सेम इधर होता है। तो ये एक फोकस पे आकर के कैसी हो जाती हैं, फोकस हो जाती हैं। जब किसी कहीं से और कहीं ऑब्जेक्ट से या किसी दूर से इन्फिनिटी से रेज जो आती हैं वो एक पॉइंट पर आकर के फोकस हो जाती हैं। और इसके लिए अब हम कल से पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस, हाउ टू फॉर्म्ड इमेज इन अ कॉन्वेक्स लेंस। आज के लिए इतना ही, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद, थैंक यू।